नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही घंटे पहले एक आधिकारिक रिपोर्ट जारी हो चुकी है और ये रिपोर्ट भारत अमेरिका दोनों के लिए एक राहत की खबर तो है ही, साथ ही बहुत ही ज्यादा बड़ी हमारी जीत भी है। वहीं चीन, जो भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर हमेशा कटाक्ष करता था और ये कहता था कि ये दोनों देश मिलकर हमें क्या हराएंगे, इन दोनों में एकता ही नहीं है, ये दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। तो चीन के मुंह पर भी अब ताला लग चुका है और कहीं ना कहीं चीन को भारत से बोरिया बिस्तर बांधना शुरू करना होगा। लेकिन ये रिपोर्ट है क्या और भारत अमेरिका ने कौन सा बड़ा कारनामा किया है, चलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। लेकिन उससे पहले आप में से जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां पर आपको ऐसी ही डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित ढेर सारी एक्सक्लूसिव वीडियो मिलती है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि अब से मात्र कुछ ही घंटों पहले प्रोविजनल ट्रेड डाटा सामने आ चुका है, यानी कि भारत ने पिछले ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में किस देश के साथ कितना व्यापार किया है, इसका प्रोविजनल डाटा बाहर आया है। तो इस रिपोर्ट में सबका फोकस था दो देशों पर, चीन और अमेरिका, की भारत का व्यापार इन दोनों देशों के साथ किस स्तर पर पहुंचा है। और आज हमारा भी फोकस इन्हीं दोनों पर रहने वाला है। इसीलिए सबसे पहले बात करते हैं चीन पर। तो देखिए, ये रिपोर्ट आपने पिछले 3-4 महीनों में खूब देखी होगी कि भारत का व्यापार चीन के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। और भारत सरकार भले ही चीनी कंपनियों के खिलाफ कितनी ही कार्रवाई करे, लेकिन फिर भी चीनी कंपनियां मोटा मुनाफा भारत से कमाकर वापस लौट रही हैं। लेकिन इस रिपोर्ट ने इस मिथक को तोड़ दिया है। दरअसल रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत चीन का व्यापार बढ़ा नहीं है, उल्टा घटा है। दरअसल पिछले 3-4 साल से हर साल चीन और भारत का व्यापार 3-4% के हिसाब से बढ़ रहा था, लेकिन पिछले एक साल में ये 3-4% बढ़ा नहीं है, उल्टा 1.5% घट चुका है। और अब दोनों देशों का सालाना व्यापार 113 अरब डॉलर पर आ चुका है। हालांकि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये और ज्यादा घटना था, लेकिन ये इसलिए नहीं घट पाया क्योंकि भारत ने चीन से भारी मात्रा में कच्चा माल खरीदा है। क्योंकि पिछले एक साल में बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में आई है और उनके लिए जो कच्चे माल की सप्लाई चेन है वो अभी चाइना से ही है। भारत उसे डाइवर्सिफाई करने में लगा हुआ है। लेकिन अब आते हैं मेन पॉइंट पर, भारत और अमेरिका का व्यापार। दरअसल भारत और अमेरिका दोनों चाहते थे कि ये हर हाल में चीन को सरपास करे, क्योंकि चीन हमेशा भारत अमेरिका को यही कहकर चिढ़ाता था कि इन दोनों देशों में भरोसा ही नहीं है, ये दोनों देश मिलकर व्यापार नहीं कर सकते, ये हमें मिलकर क्या हराएंगे। और इसीलिए ये भारत अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि चीन और भारत का जितना व्यापार है, अमेरिका और भारत का व्यापार उससे ज्यादा होना चाहिए। और अब दोनों देश इस चैलेंज में पूरी तरीके से सफल हो चुके हैं। दरअसल प्रोविजनल रिपोर्ट के हिसाब से जहां पर भारत चीन का व्यापार 1.5% घटा है, वहीं पर भारत अमेरिका का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा है, करीबन 8%। और इस जबरदस्त उछाल की वजह से भारत अमेरिका का व्यापार पिछले एक साल में 129 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है। और यह कितनी तेजी से बढ़ रहा है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 था, उसमें भारत अमेरिका का व्यापार था 80 अरब डॉलर। फिर अगले साल 2021-22 में यह पहुंचा 119 बिलियन डॉलर पर, और अब इसने जबरदस्त उछाल लेकर ये 129 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है। वहीं इससे हमें जबरदस्त फायदा भी हुआ है। दरअसल जहां पर हम चीन के साथ व्यापार करते हैं ना, तो मान लीजिए हम उनसे 80 रुपए का सामान खरीदते हैं तो मात्र 20 रुपए का सामान ही हम चीन को बेच पाते हैं। लेकिन अमेरिका के साथ ये उल्टा है। वो कैसे? दरअसल प्रोविजनल डाटा के अनुसार पिछले एक साल में भारत ने अमेरिका से 50 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा है, यानी कि 50 बिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट किया है। लेकिन उसके बदले में लगभग 80 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है, यानी कि अमेरिका के साथ व्यापार करने में हमें सीधे सीधे 30 बिलियन डॉलर का फायदा हो रहा है। यानी कि अमेरिका के साथ ज्यादा व्यापार करने की वजह से न सिर्फ हमें स्ट्रैटेजिक बेनिफिट होता है चीन के खिलाफ, बल्कि फाइनेंशियली भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है कि हम अमेरिका के साथ ज्यादा से ज्यादा व्यापार करें। हालांकि पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।